आइए हम एक बात को आज देखें। आयुब की पुस्तक निकालिए। अब मैं वचन पढ़ूंगा, आमीन। अब मैं आपको वचन पढ़ने चलना चाहता हूँ। आयुब की पुस्तक आज सुबह इसी धुन में उठने के बाद प्रभु ने मुझे एक वचन कहा, खोल अध्याय, आयुब की पुस्तक खोल, और कहा 38 अध्याय को पढ़। आप आयुब के बारे में कितने लोग जानते हैं? हेलो, आयुब के बारे में विश्वासी लोग तो जानते ही है, तो पुराना नाम है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये पुस्तक बहुत पुरानी है, ऐसा कहा जाता है बाइबल की सबसे पुरानी पुस्तक। हालेलुया। बाइबल के अंदर आयुब को सब जानते हैं। आपको पता है आयुब कि ये वचन क्यों आए? 38 से पहले कुछ वार्तालाप शुरू हुई है 3रे अध्याय से। उसके 3 मित्र उसके पास आए। कितने मित्र हैं? ये मेरे साथ 3 मित्र। हालेलुया। क्यों आए मालूम है? आयुब किस दशा में है? बोलिए ना, खाली दशा। कैसी दशा में? अब आयुब का धन, उस समय भी वो आते थे, खाते थे, पीते थे, मजाक करते थे। आयुब उन्हें बहुत अच्छा मिष्ठान बनाकर खिलाता था क्योंकि वो उसके दोस्त थे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। लेकिन जब आयुब का कुछ नहीं रहा और उन्होंने खबर सुनी अपने दोस्त की, तो वो उनकी मुलाकात करने के लिए निकले। हालेलुया। कहते हैं कि आयुब की हालत को सुनकर वो उनके तीनों दोस्त उसकी मुलाकात करने के लिए निकले। आमीन। बाइबल के अंदर उस भाग को भी मैं पढ़वाना चाहूंगा। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है। परमेश्वर का वचन कहता है 2:11 से, आयुब 2:11। पहले इससे देखोगे तब अर्थ समझ पाओगे। आमीन। आयुब 2:11। जब तेमानी एलीफज और शूही बिल्दद और नामाती सोफर आयुब के इन 3 मित्रों ने इस सब विपत्ति का समाचार पाया। उसने क्या न्यूज़ पाया? विपत्ति की। बोले मेरे साथ, विपत्ति का समाचार। विपत्ति का समाचार। पहले आयुब के जीवन में गुड न्यूज़ ही थी। जब भी वो सुनते थे तो आयुब की उन्नति ही सुनते थे। हालेलुया। कभी आयुब घाटे में गया, उस जमाने में धनी था वो। प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल कहती है ऊंट, बैल और गाय, पशु वगैरह, धन संपत्ति, दौलत, शौहरत, बच्चे, संतान, ये वगैरह सारे कबीले के अंदर आयुब नामचीन व्यक्ति था। हालेलुया। बाइबल ही नहीं, इतिहास और हिस्ट्री, बाइबल को कहते हैं वो बड़ा नामचीन था। प्रेज़ द लॉर्ड। एक ऐसा बंदा जो प्रभु का सच्चा आराधक था। हालेलुया। एक ऐसा बंदा जो परमेश्वर के अंदर खराई से चलता था। एक ऐसा बंदा जो परमेश्वर का भय मानता था। प्रेज़ द लॉर्ड। एक ऐसा बंदा जिसके ऊपर आशीष फलती रहती थी। आमीन। लेकिन एक टाइम आया जब आयुब का कुछ भी नहीं रहा क्या? अब कौन सा समाचार है इनके पास? गुड न्यूज़ थे। उसकी बहुतायत का न्यूज़ नहीं। अरे आज इतने पशु थे और इतने पैदा हुए, ऐसा नहीं। पुराने जमाने में पशु जब पैदा होते तो उसे धन माना जाता था। प्रेज़ द लॉर्ड। आज हम रुपए और सोने को ही धन मानते हैं। आज हम पैसों को, जो चलन है, उसे ही धन मानते हैं। पुराने जमाने में हमारे बाप दादा भी कहते हैं, जो राजस्थान से निकले, सब बैलगाड़ियां सब लेकर महाराष्ट्र में, क्योंकि हम राजस्थानी हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो वो निकले तो वो मुझे कहते हैं, मेरे पापा और उनके बाप दादाओं कहते हैं कि तुझे पता है हम बहुत धन संपत्ति लेकर राजस्थान को छोड़े। हालेलुया। और इसलिए यहाँ बस गए नदी किनारे, क्योंकि हमारा गांव नदी किनारे, तापी किनारे है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपसे कहना चाहता हूँ इस बातों को, पुराने नियम की, ये तो 100 साल पहले की बात कर रहा हूँ, महाराष्ट्र के एरिया और राजस्थान की। लेकिन यहाँ पर जो है उस जमाने में वो लोग कहते थे हमारी धन संपत्ति, सोना और रूपा कितना है वो नहीं माने करता था। हमारे बैल, हमारे पास कितने पशु हैं, हमारे बच्चे संतान कितने हैं, हम गिनती में बढ़कर है कि नहीं, ऐसे लोगों को एक बड़ा इंसान माना जाता था। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा ही एक जमाना जो एक पुरातन काल, प्राचीन काल में हो गया, वो आयुब का जमाना था, आयुब का समय था कि वो उस जमाने में बड़ा धनी था। आमीन। कैसा था? लेकिन एक धनी का न्यूज़ एक बार नहीं, बार बार प्रभु से ब्लेस करता था।
और शैतान बार बार कहता था, हे प्रभु तूने तो अय्यूब के और चारों ओर बाड़ा बांध कर रखा है, क्या कोई उसकी आशीष चुरा सकता है? प्रेज़ द लॉर्ड। क्या कोई उस पर हाथ डाल सकता है? क्या कोई उसका कुछ नष्ट कर सकता है? हे परमेश्वर, कोई उसके पास तक नहीं जा सकता, क्योंकि तूने उसके चारों ओर और उसकी संतानों के चारों ओर बाड़ा बांध कर रखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये बाइबल कहती है, मैं नहीं कहता, लेकिन मैं आपको समझाना चाहता हूं, उस समय में ये तीन मित्र गुड न्यूज़ सुनकर भागे भागे आते थे। आमीन, हालेलुया। क्या सुनकर आते थे? जब अच्छा समय चल रहा था तो अय्यूब के साथ आनंद करने के लिए तीन मित्र बहुत जोर शोर से आते थे। लेकिन अभी क्या कर कर आ रहे हैं मालूम है? चलते चलते उसकी जर्नी कुछ लंबी हो गई। सुनिए मेरी ओर ध्यान दीजिए। ये तीनों मित्रों की जर्नी अय्यूब के घर से, अय्यूब के नगर से, अय्यूब के कबीले से कुछ दूरी पर थी। प्रेज़ द लॉर्ड। जब निकले ना तो एक दूसरे से गुपसुप कर रहे थे, अय्यूब अधर्म किया होगा। हालेलुया। अय्यूब ने कुछ खोटा काम किया है, नहीं तो गुड न्यूज़ ही आती थी आज तक। प्रेज़ द लॉर्ड। बैड न्यूज़ क्यों आई? हालेलुया। विपत्ति का समाचार कहां से हमें मिल रहा है? इसके जीवन में तो कभी विपत्ति आ ही नहीं सकती, लेकिन आज समाचार विपत्ति का आता है। तो बहुत से तीन मित्र, उसके निकट ही मित्र चलते चलते फुसफुसा रहे हैं, आज अय्यूब को बराबर अधर्म में बताकर ही गए कि तू अधर्मी है। हालेलुया। आमीन। अब मेरा विषय ये नहीं है, लेकिन मैं आपको इसलिए विस्तार से ले जा रहा हूं क्योंकि 38 अध्याय को समझना है। प्रेज़ द लॉर्ड। किसको समझना है? 38 और 39 और 40 और 41 और 42 अध्याय को यदि समझना है, इस 5 अध्याय को, तो आपको उसके पहले के अध्यायों का काव्य वर्णन और उस तीनों के द्वारा गपशप विवाद और साथ साथ उसके द्वारा जो विरोध अय्यूब का हुआ है उसे समझना बहुत जरूरी होगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का आत्मा आज यहाँ पर हमें सिखा रहा है। सोपार अय्यूब के तीन मित्रों ने इस सब विपत्ति का समाचार पाया। एक विपत्ति नहीं, कंटिन्यू विपत्ति है। पहले गुड न्यूज़ आते थे, धड़ाधड़ धड़ाधड़ धड़ाधड़। हालेलुया। अब क्या आ रहा है? एक के बाद एक गोली निकल रही है अय्यूब के विपत्ति का समाचार की। आमीन। और उन्होंने एक विपत्ति नहीं सुनी, कहा अरे वहां पर उसके चरवाहे चरा रहे थे, लुटेरे आए और लूट गए। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके बेटियां और बेटे मेजबानी कर रहे थे और आंधी आई, टकराई और वो वहां पर वो भीत के साथ वो दीवारें ऊपर गिरी और वो घर में दबकर मर गई। प्रेज़ द लॉर्ड। और कुछ बातें तीसरी विपत्ति कही है कि ऐसा कुछ हुआ और इस ओर से कुछ लोग चढ़ाई किए और एक आंधी आई और इस प्रकार से आकाश से ओले गिरे, आग आई और वह भस्म हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। आप देखना आगे बहुत कुछ लिखा है। फिर बाद में सुना, अरे अय्यूब, अब तो अय्यूब का संपत्ति तो गया, सब कुछ हम सुन रहे हैं, अब तो ये सुन रहे हैं वो अय्यूब जो बड़ा धनी था, वो अय्यूब जो बड़ी मिलकत रखता था, आज कंगाली में बैठा है, आज वो रात में और उस बातों में बैठ गया है और उस शून्यता में आया है और उसके शरीर पर भी कुछ अच्छापन नहीं है। कोई कह रहा है वो बीमार है, उसको फोड़े लगे हैं, उसकी पूरी चमड़ी फोड़ों से भरी है और वो एक ठिगरा लेकर खुजला रहा है। आओ, इतनी बड़ी विपत्ति किसके ऊपर पड़ी है तो उसको देख तो ले, क्यों विपत्ति आई। हालेलुया। आमीन। और ये तीन में ऐसी बातें सुनते 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 पहुंच गए। पहुंचने के बाद एक वार्तालाप का आरंभ हुआ, जिसे हम कहते हैं तीसरे अध्याय में। और चौथे अध्याय में तर्क शुरू हुआ। बोलिए तर्क। तर्क का मतलब वाद और विवाद। आमीन। क्या? वाद और ये विवाद का इतना लंबा अध्ययन हुआ, अध्याय बन गए कि आज हमारे पास 37 अध्याय पड़े हैं, यानी 35 अध्याय। तीन छोड़िए, तीन विपत्ति और वो चीज बताया है, लेकिन यदि इस 38 अध्याय तक देखो तो 34 से 35 अध्याय केवल विवादित बातों पर है। हालेलुया। कितनी बातों पर है? किससे विवाद है? अय्यूब के साथ। आमीन। किससे विवाद है? उसकी खराई के साथ। किससे विवाद है? उसके धर्म के साथ। किससे विवाद है? उसके सच्चे जीवन के साथ। हालेलुया। किससे विवाद है? तर्क और वितर्क और विवाद है उस व्यक्ति के साथ जो कभी बुराई कर सकता, जिसका कभी बुरा समाचार सुना गया, लेकिन अब बुरा समाचार यहाँ पर है। हालेलुया। अब ये चलते चलते विवाद इतना बड़ा कि
प्रभु को अब आना ही पड़ा बीच में। आमीन, हालेलुया। जब कोई विवाद करे ना आपसे, सुन लीजिए आत्मिक जनों जो हमारे साथ जुड़े हैं, कोई कुछ आत्मिक यहाँ बैठे हैं, प्रेज़ लॉर्ड, जो बढ़ रहे हैं प्रभु की आत्मा और उपस्थिति में, उनसे कहना चाहता हूं, जब विवाद और तर्क बढ़े ना आपके लिए, तो मान लो आपके लिए उत्तर और परमेश्वर का प्रकटीकरण आने वाला है। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। आपके पास कुछ आने वाला है, इसलिए विवाद बढ़ रहा है। प्रेज़ लॉर्ड। जब विवाद बढ़े, जब तर्क बढ़े, जब बहुत बातें हो, जब उंगलियां हो, जब आप पर सताव हो, तो मान लेना खुदा प्रकट हुए बिना नहीं रहेगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आज मैं धोखा में भी कहा, वो नए लोग हैं, अभी विश्वास में आए हैं, कोई 3 महीने, कोई 4 महीने, कोई 6 महीने वाला है, कोई 1 साल, कोई 1.5 साल से है, उनको मैंने समझाया। कोई यदि आपको कहे ना मसीह में आनंद ही आनंद है, मसीह में शांति शांति है, मसीह में कोई विपत्ति है ही नहीं, मसीह में तो हमें सुख और चैन ही मिलेगा, कभी मत मानना, शिक्षा से परे मत जाना, बाइबल इससे कभी सपोर्ट नहीं करती है। हालेलुया। एक मसीह जीवन पर विपत्ति भी आएगी, एक मसीह जीवन पर शांति और बहुतायत भी आएगी। हालेलुया। ये दोनों पासे हैं, मसीह के जीवन के दोनों पहलू हैं, एक और दुख भी है और एक और सुख भी है, एक और भरपूरी भी है तो एक और खालीपन भी है। लेकिन इससे तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन तुम उस भरपूर जीवन के लिए तैयार किए जाओगे। हालेलुया, आमीन। मैं हमेशा जब भी मैं निकला, मेरे विवाह से पहले की बात करता हूं, मैं 2012 में एक ऐसे गांव से विश्वास किया जो अंधकार से भरा हुआ गांव है मेरे प्रियो। हालेलुया। एक ऐसा गांव जिसका नाम लूं तो भी उसके नाम के अर्थ के अनुसार भी वो अंधेरा ही है। प्रेज़ द लॉर्ड। और ऐसे गांव से जब मैं वहां से निकला, सुसमाचार आया, ज्योति का वचन मेरे पास आया। मैं बुराई में, संगति में, वहां के गांव के लोग, धौलका के लोग, मेरे फील्ड के लोग, मेरे जॉब के लोग, मेरे क्षेत्र के लोगों के साथ में भी मिला था। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं कहता हूं, इन तमाम बातों से होकर जब मैं निकला, मेरे विरुद्ध में, मेरी भक्ति के विरुद्ध में, मेरे बाइबल लेकर जाने के विरुद्ध में, या चर्च अटेंड करने के विरुद्ध में, ये बड़ा भक्त बन गया है, ये तो बड़ा साधु गुरु बनने चला है, ऐसे ही हमारे लोग जो कि मैं अन्य जाति से हूं, अन्य जाति मेरे विरुद्ध में, मेरे लोग मेरे विरुद्ध में बातें करने लगे। लेकिन प्रभु मुझसे कहता है, जब ये होगा तब ही मेरी ओर से और मेरा प्रकट होना निश्चित हो जाता है। हालेलुया। मैं उसी गांव में प्रभु के दर्शन को पाया। हालेलुया। मैं उसी गांव में, उसी कच्चे मकान के अंदर 2015 और 2015 के एंड में परमेश्वर का स्वर्ग मेरे लिए खुला। हालेलुया। स्वर्ग से एक श्वेत ज्योति मुझ पर आई। परमेश्वर ने मुझसे वार्तालाप की, दर्शन देकर कहा, मैंने तुझे चुना है। हालेलुया। दर्शन के साथ कुछ भी कोई पहचानता नहीं था। आज जो अहमदाबाद में पहचान है, शायद अलग अलग जगह में प्रभु के नाम से मुझे जानते हैं, एक बंदा मुझे कोई जानता नहीं था। हालेलुया। इससे वो पहचान है, वो केवल प्रभु की ओर से है। हालेलुया। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, उस हालात में निकाला, उस समय ऐसा बहुत आया। आमीन। अब ये खाली हो गया, अब ये खत्म हो जाएगा। अपना जॉब भी छोड़ दिया, अपना मीडिया भी छोड़ दिया। मैं मीडिया में था। प्रेज़ द लॉर्ड। पत्रकारों को करता था, इस कारण कहते थे पत्रकार था तो बहुत रोक सौरभ पे रहता था। आईपीएस अधिकारी और पीएसआई, पीआई इसकी पहचान के हैं, कलेक्टरों के साथ उठता बैठता है। अब कहा गया, अब तो छोड़कर ये तो पूरा कंगाल हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। उसका काम वाम सब कुछ गया हाथ से। इसने तो रिजाइन लिख दिया, इसने तो आई कार्ड भी दे दिया। मेरा आई कार्ड था जो मेरा बना हुआ था अथॉरिटी का, मैंने उसे भी अपने ऑफिस में जमा कर दिया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, उस वक्त मेरी बहुत बातें हो रही थी। प्रेज़ द लॉर्ड। उस वक्त नेगेटिव बातें बहुत शुरू हो गई। अब ये कंगाल होगा, कहां जाएगा, कहां खाएगा, क्या करेगा, कहां छत रहेगा, कौन सी छत में रहेगा, ऐसे विवाद और तर्क आते गए। लेकिन हमने केवल खुदा के दर्शन और खुदा की बातों को सुनना बंद नहीं किया। हालेलुया। प्रभु उस बातों में प्रभु अधिक मुझ पर प्रकट होता गया। एक बात याद रखना, जिसके जीवन में विपत्ति अधिक है ना, उसके जीवन में मेरे प्रभु का प्रकाशन अधिक है। जिसके जीवन में दुख नहीं ना, वह मेरा प्रभु उसके निकट नहीं। जिसके जीवन में दुख और तकलीफ और विपत्ति से, यदि सच्चे धर्मियों के लिए कहता हूं, धार्मिक लोगों के लिए, सच्ची रीति से चलने वाले प्रभु के वचन पर चलने वालों पर विपत्तियां आएगी और जाएगी, लेकिन उन लोगों पर प्रभु अधिक प्रकट होगा। आमीन। उनसे प्रभु अधिक वार्तालाप करेगा। आमीन। बाइबल इस प्रकार से कहती है, आयुब के साथ तर्क वितर्क की शुरुआत हो गई। तो अपने
अपने धर्म का प्रमाण दे, तू सच्चा और न्यायी है तो प्रमाण दे। हालेलुया। अय्यूब कहता गया, मैंने कैसा क्या किया है, वो उत्तर देता गया, प्रभु के पास भी पुकारता गया। आज वो मेरी पुकार क्यों नहीं सुनता? मुझे इस हालात में मेरे बच्चे तो नहीं हैं, मेरा कोई नहीं रहा, मेरी स्त्री मुझे तुच्छ जानती है, लेकिन इस हालात में वो पुकार उठा। पुकारते पुकारते ये उसका दुख बढ़ा रहे थे, इसलिए अय्यूब कहता है, तुम मेरा दुख घटाने नहीं, मुझे मेरा दुख बढ़ाने के लिए बैठे हो। प्रेज़ लॉर्ड। तुम्हें चाहिए कि किसी दुखी को शांति दो, उसके बजाय तुम्हारे शब्द मुझे तीर और तलवार की तरह लग रहे और भाले की तरह चुभ रहे हैं, जो मुझे मेरे दुख को बढ़ा रहे हैं। मैं कहता हूँ उसका दुख बढ़ता गया, कहिए मेरे साथ, दुख बढ़ता गया। कम नहीं हो रहा था इस अध्यायों में, दुख बढ़ रहा है। अरे शरीर के अंदर की वेदना कम नहीं हो रही, वो तो बनी है, लेकिन ये बाहर से ऐड कर कर अपने शब्दों से उसका वेदना बढ़ा रहे हैं। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। क्यों बढ़ा रहे हैं मालूम है? प्रभु ने उन्हें अलाउ किया। हेलो, आपके विरुद्ध में यदि कोई जीव उठती है ना, तो प्रभु से अलाउ करता है। कहिए, मेरे जीवन में कोई जीव उठती है, मेरे जीवन में कोई जीव उठती है और मेरे विरोध में उठती है, मेरे विरोध में, तो मेरा प्रभु उसे उसे उठा खड़ा करता है, उठा खड़ा करता है, क्योंकि मैं बढ़ू। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको पता है दाऊद का एक बड़ा अच्छा समय चल रहा था। चलो आते हैं अब दाऊद पर। दाऊद का एक बड़ा अच्छा समय चल रहा था। नहीं, दाऊद राजमहल में पहुंच गया। दाऊद के सिपाही और लड़ाके बहुत अच्छे थे। दाऊद युद्ध में निपुण था, लेकिन अब्बासालोम खड़ा हुआ। हालेलुया। कौन खड़ा हुआ? बाइबल शेष पुराने नियम में अब्बासालोम खड़ा हुआ, और अब्बासालोम ने क्या किया? अपने पिता को ही उस राजभवन से उसके जनों के साथ भगाया, और दाऊद वहां से भाग निकला, लिखा है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, शाऊल के घराने से, बिन्यामीन के कुल से एक व्यक्ति धूल उड़ाता उड़ाता हुआ आया और दाऊद को कोसता हुआ और दाऊद को श्राप देता हुआ कहा कि यहोवा ने तेरा न्याय किया है, क्योंकि तूने साउल और साउल के घर पर उपद्रव किया है। लेकिन दाऊद के जन बोले, अरे हे परमेश्वर के जन और हे राजा, यदि आज्ञा दे, आज इस बिन्यामीन के कुल के व्यक्ति जो मेरे सामने जीभ उठा रहा है, तेरे सामने तुझे कोस रहा है, श्राप दे रहा है, इसका सिर धड़ से अलग कर दे। हालेलुया। लेकिन दाऊद के शब्द सुनिए, दाऊद ने ऐसा कहा, अरे चुप हो जाओ और बंद रहो इस बात में, यदि यहोवा ने इसे आज्ञा दी है, इस समय वो मुझे कोसे, इस समय वो मुझे श्राप दे, मेरे सामने जीभ लाए, तो ये करेगा, लेकिन मेरा प्रभु उसका न्याय करेगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल कहती है, जब वो राजा बना, तब वो माफी मांगते हुए राजा के पास आया कि मेरा अपराध क्षमा कर, मैंने तेरे विरुद्ध में बहुत कहा है। राजा कहता है, जहां तेरे अपराध क्षमा हुए। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं कहता हूं, दाऊद के लिए बढ़ोतरी आ रही थी। आमीन। कोसना उसके लिए नाशकारक नहीं था, उसका राजभवन का छूटना उसके लिए नाशकारी नहीं था, उसका उस वैभव से बाहर पहाड़ों के अंदर भागना नाशकारी नहीं था, लेकिन उसके लिए वो दुख, वो विपत्ति, वो कष्ट और वो कोसना और उसके सामने तर्क और विवाद और जो विरोध में आए लोग, इसके कारण दाऊद की प्रशंसा बढ़ी। हालेलुया। आमीन। एक मसीह जीवन में जब ऐसा हो, तो मान लेना प्रभु आपको ऊंचा करना चाह रहा है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपके जीवन में इस बातों को बहुत अच्छी गहराई से सिखाऊं, जब मेरी निंदा हो, जब मेरा अपमान करे, मेरे बारे में तरह तरह में लोग बात करें या मेरे विरोध में उठते हैं, मैं जान लेता हूं मेरा खुदा मुझे आप लेवल में ले जा रहा है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं उसके विरोध में नहीं जाऊंगा, मुझे उसके विरुद्ध में कुछ कहने की जरूरत नहीं है, उसे मेरा प्रभु कहेगा, उसका लेखा मेरा प्रभु लेगा, लेकिन मैं तो उस सर्वशक्तिमान प्रभु के ऊपर दृष्टि बनाए रखूं। हालेलुया। जो मेरे साथ रहकर मुझे ऊंचा उठा सकता है। आमीन। आमीन। अय्यूब की हालत भी कुछ ऐसी थी। अब ये दुख ऐड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कई लोग क्या कर रहे हैं? आपके दुख को बढ़ाने के लिए अपने शब्द जोड़ देते हैं। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। सच में कहता है ऐसा, मैंने सुना है। कई विश्वासी परिवार आज यहाँ नहीं है जो मेरे साथ जुड़े हैं, वो कहते हैं सच में ऐसा होता है, सर मेरे घर पे विपत्ति है, लेकिन वो तो छोड़ो, वो तो मुझे कुछ हल्का भी लगता है, लेकिन ये मेरे साथ जो है ना, वो मेरा दुख बढ़ा देती है ना। किसी की सास तो किसी की बहू, अरे सास बहू का नहीं तो किसी का कोई और। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन बढ़ाने वाले हमारे में से ही खड़े हो गए। लेकिन तब निराश
क्योंकि आप पढ़ने जा रहे हैं। आमीन। आपको प्रभु आप करने जा रहा है। हालेलुया। यहाँ पर अय्यूब का तर्क वितर्क उसके लिए नुकसानकारी मालूम है। अय्यूब के अंदर एक बात थी और वो मैं आपके बीच में पढ़ना चाहता हूं। अय्यूब का पुस्तक निकालिए, हम उसी पुस्तक में चल रहे हैं और परमेश्वर का वचन अय्यूब इस प्रकार से कहता है। वचन के अंदर, सर्वशक्तिमान के वचन के अंदर कहता है कि मैं बिना शरीर के साथ में उसे देखूंगा। क्या कहता है? इस तर्क के बीच में अय्यूब क्या कहता है? मैं अपने परमेश्वर को शरीर के साथ देखूंगा। कैसे देखूंगा? ऐसा बहुत अच्छा और सटीक परमेश्वर के वचन में लिखा है और उस वचन के अंदर इस प्रकार से लिखा है कि अय्यूब इस प्रकार से कहते हैं। 19 के अंदर मैंने पढ़ा है लेकिन याद नहीं था मुझे। वहां लिखा है, देखो क्या लिखा है, पढ़िए 25 अय्यूब 19:25 से आगे। मुझे तो निश्चय है। उन लोगों किसको जवाब दे रहा है वो? हेलो, तर्क वितर्क और विवाद करने वालों को क्या कह रहा है? मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है और वह अंत में पृथ्वी पर खड़ा होगा। अंत में मेरे लिए पृथ्वी पर खड़ा होगा और आगे और अपनी खाल के इस प्रकार नष्ट हो जाने के बाद उसका क्या नष्ट हो रहा था? शरीर। खाल बोलिए ना, खाल, शरीर की चमड़ी यानी खाल। प्रेज़ लॉर्ड। हिंदी शब्द लिखा है खाल। इस तरह से नष्ट होने से, क्योंकि पूरा शरीर खुरचन भरा हो गया था। सुनिए, चमड़ी थी एक प्रभु की दासी, उसके पति ने उसके ऊपर केरोसिन डाला। क्या डाला? और कब डाला मालूम है आपको? प्रार्थना कर रही थी तब। कब डाला? सुनिएगा, ये सच्ची घटना है। और एक कैन भर 5 लीटर की कैन डाल। कितनी? और तिल्ली हाथ में थी। क्या थी? तिल्ली, माचिस। तिल्ली छट कर सटाक देकर उस पर फेंकी, वो जली। क्या हुआ? कहा थी वो? उसका जल रहा है। साड़ी पहनी थी, जल रही। ऊपर ओढ़नी थी, चल रही। विरोध में मसीह के नाम के कारण हुआ है। प्रेज़ लॉर्ड। सब घटना में रखा है। परमेश्वर के एक जन है। सिर के बाद भी आज पाए, बॉडी चल रही है, खाल कर रही है, कपड़े के साथ साथ खाल भी, क्योंकि 5 लीटर कैन का इतना बड़ा तेल और साथ एक तिल्ली यानी फिनिश हो जाता है इंसान का। हाँ या ना? आप स्त्रियां जानते हो अच्छी तरह से कि हमारे कपड़े कितने अधिक पकड़ ले। प्रेज़ लॉर्ड। हम बचने का चांस कम हो जाता है या पूरी चल गई। आपको पता है, वो सिर से पांव तक पूरी चल गई, लेकिन उसको निश्चय था मेरा खुदा मुझे बचाएगा। आज उसकी चमड़ी जली हुई हालात में नहीं, पूरी नहीं है। आप पहचान भी नहीं पाओगे कि उसे चलाया गया था। हालेलुया। आमीन। एक ऐसी दासी जैसे आप सुनते हो, एस्तर राव की बात कर रहा हूं, उसके पति ने उसे जलाया। आमीन। यहाँ लिखा है मेरी खालती इस तरह से, क्या लिखा है? पढ़िए ब्रदर, बहुत अच्छा। और अपनी खाल के इस प्रकार नष्ट हो जाने के बाद भी मैं शरीर में होकर परमेश्वर का दर्शन पाऊंगा। अब देखो, खाल आ रही है। इतना खाल यदि चली जाए, आपकी खाली उगेड़ ली जाए, तो आपका शरीर कहाँ चैन में रहेगा और आप कहाँ परमेश्वर के दर्शन की आशा? आपका माइंड पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा। आपको पता है, पुराने जमाने में एक दंड में से एक दंड था। क्रूस से क्रूसिफाई करते थे ना उस जमाने में, एक और दंड था रोमी गवर्नमेंट का। रोमन साम्राज्य के अंदर खाल उगेड़ने का भी दंड था। कैसा दंड?
आपने गुनाह किए तो आपके लिए हो सकता है क्रूश, या हो सकता है कोई और कोड़े, हो सकता है कोई और पनिशमेंट, आपको दंड मिले। लेकिन एक दंड भी था जिसे खाल उड़ेलना कहा जाता है। लेकिन जिसकी खाल उड़ेली जाती है ना, आप नहीं देखे हो, इसलिए मैं आपको कुछ कहना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ। तो वो चैन में नहीं रह सकता, पूरा माइंड डिस्टर्ब हो जाता है। हालेलुया। हमारी थोड़ी खाल उगड़ जाती है तो हमें चैन रहता है, तब भी वो क्या कह रहे हैं मालूम है, मेरी खाल नष्ट हो जाए इस प्रकार, तो अभी मैं इस शरीर में निश्चय मैं अपने प्रभु का दर्शन पाऊंगा। हालेलुया। हम उसे विश्वास को देखिए, तर्क विवाद और सारे सताव, सब शब्द भेद तलवार के समान शब्द साथ साथ शरीर साथ नहीं है, खाल उधेड़ी जा रही है, परेशान है, विपत्ति बहुत भयंकर है, बच्चे रहे नहीं, सब कुछ नष्ट हो गया, शैतान ने खत्म कर दिया है, पूरा कंगाल है, तब भी कहता है मैं निश्चय जानता हूँ मेरा प्रभु मुझे छुड़ा लेगा। हालेलुया। आमीन। और इतना ही नहीं कहता है मैं इसी शरीर में मरूंगा नहीं, हालेलुया, मुझे कोई मिटा नहीं सकता, मैं अपने प्रभु का दर्शन पाऊंगा। और 38 अध्याय की शुरुआत इसीलिए मेरे प्रभु ने उसके लिए की और कहा, आंधी में से आई को यहोवा ने उत्तर देना शुरू किया। अब पढ़िए 38, इस वचन को पूरा कर लीजिए ब्रदर। उसका दर्शन मैं आप ही अपनी आंखों से, मैं आत्मा की आंखों से देखूंगा ऐसा नहीं, हाँ, आंखों से अपने लिए करूंगा, हाँ, और कोई दूसरा नहीं, कोई दूसरा नहीं। यद्यपि मेरा हृदय अंदर ही अंदर चूर चूर भी हो जाए, हाँ, तो भी मुझ में तो धर्म का मूल पाया जाता है। और तुम जो कहते हो हम इसको कैसे सताएं, तो तुम तलवार से डरो, क्योंकि क्रोध का परिणाम तलवार का दंड है, जिससे तुम जान दो कि न्याय होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसने तर्क वितर्क करने वालों को कहा, हालेलुया, कि तुम बंद रहो, आमीन, मैं इसी आंखों से अपने सर्वशक्तिमान प्रभु को देखूंगा। हालेलुया। अब 38 में ये बहुत अच्छी घटना, पहला आयत पढ़िए ब्रदर। प्रभु ने कहां पर उसे उत्तर दिया? 38 से आगे, तब यहोवा ने अय्यूब को आंधी में से यूं उत्तर दिया। कहां पर प्रकट हुआ प्रभु? आंधी में। उसकी हालत कैसी थी? खाल नष्ट हो रही, वेदना पीड़ा है। दिस दिनाकरण अंकल का एक वचन मुझे याद है। दिनाकरण अंकल कैसे कहते थे, जब मैं वेदना में था अस्पताल में, दोनों किडनी फेल थी, डायलिसिस चलती थी, बड़ी पीड़ा से होकर प्रभु का एक जन गुजरा, हर का एक तेरी, हालेलुया, उसकी बात कर रहा जिसके द्वारा जीसस को मिनिस्ट्री में फाउंडर बहुत जबरदस्त था। उसकी बात मुझे आज भी याद है। वो कहते थे जब मैं वेदना विपत्ति में पड़ता हूं अपने स्वर्ग अधिक जाता हूं। हालेलुया। जब मैं अस्पताल में लेटा और बेसुध था, इतने घंटे तक मुझे कोई सुधि नहीं थी, मुझे कहां लेटाया है, सीरियस था, तब स्वर्गदूतों का दर्शन, प्रधान दूतों का स्वर्ग दर्शन और परमेश्वर की वाणी और परमेश्वर पिता का दर्शन मैंने पाया। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। मैं इसलिए जोड़ रहा हूं कि विपत्ति आपके लिए नष्टकारी नहीं है। परमेश्वर में बने हुए लोगों, विपत्ति आपके लिए प्रभु का दर्शन और आवाज लेकर आएगी। आमीन। इसलिए दुखों को क्या करें मालूम है, जैसे फूल की माला हो वैसे पहनने का एक अंदाज बना लीजिए। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। दुख जो रहते हैं वो हमेशा, मुझे ऐसा लगता है, दुख हमेशा प्रभु को अधिक प्रकट करने की कोशिश करेंगे। हालेलुया। कष्ट जिसके जीवन में नहीं वो दूर होता जाएगा, संसार में फंसता जाएगा, अपने परिवार में फंसता जाएगा, फैमिली मैटर्स और सांसारिक मैटर्स, भविष्य की मैटर्स में, सारी बातों में फंसेगा। लेकिन जिसके पास प्रभु में बने हुए रहकर धर्म में बना रहता है, और जो धर्म में बना है, जिस पर दुख ला रहा है प्रभु, यदि वो दुख में बना रहकर निश्चय प्रभु के अंदर विश्वास में बना रहे, प्रभु से अधिक दर्शन मिलेगा। आमीन। आमीन। इस अंत के समय में 2024 और 25 के साल में जितने आत्मिक, आध्यात्मिक और आत्मिक जन हैं, जो दुखों में तकलीफों से जाते हैं, जो क्रूस उठाए हुए हैं, उनको अधिक दर्शन देना शुरू करेगा।
आमीन। आपने सामने हुआ यीशु को देखने का अनुभव पाएंगे। हालेलुया। इतना नहीं, उसकी बातों को सुनने का अनुभव पाएंगे। हालेलुया। बाइबल इस प्रकार से कहती है, क्या हुआ ब्रदर? तब यहोवा ने अय्यूब को आंधी में से यूं उत्तर दिया। बातचीत किसकी शुरू हो रही है अब? कहिए ना, उत्तर किसका आ रहा है? परमेश्वर। और एक घटना पुराने नियम में, एलिया बरसात को बरसाने वाला, बंद करने वाला, खुद बरसाने का आदेश देने वाला, भागा। क्यों भागा? नबियों को घात किया था। किसको घात किया था? पुराने नियम को घर जाकर पढ़ लेना, समय नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। किसको घात किया था? 450 नबी जो बलियाल के थे, उनको तलवार से घात कर दिया था, क्योंकि यहोवा के विरुद्ध में थे। प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल से अहाब के डर और इज़राइल के डर के मारे वो भागा, खाना भी नहीं खाया और इतना उतावली से भागा कि पहाड़ चढ़ने लगा कर्मेल की ओर जाने के लिए। लेकिन एक बार जगह जाकर और सिराना लगाकर सो गया। दूत आया, उठाकर जगाकर कहता है, एलिया एलिया उठ और खा। एक बार खाया, दूसरी बार भी खाया, बल दिया। कहता है तुझे बहुत लंबी 40 दिन की जर्नी करनी है, इसे खाकर तू 40 दिन चल पाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं कहता हूं, दुख में था, कष्ट में था, पीड़ा में था, छुपने का स्थान सुन रहा था, लेकिन आगे जाकर आंधी आई, चट्टानें तड़कने लगी, एक आग आई, धीमा आवाज आया, एलिया एलिया तू यहाँ क्या कर रहा है? कहता है मुझे प्रभु यहोवा के लिए आस्था है। आमीन। जब एलिया संकट में था, तब प्रभु अधिक अपनी उपस्थिति प्रकट करने लगा। जब आप कष्ट में हो, जब आप दुख में हो, जब आप विपत्ति में हो, तब प्रभु आपसे अधिक बातें करेगा। आमीन। यहाँ पर अय्यूब को अधिक बात और उत्तर देने वाला प्रभु आंधी में उत्तर देगा, आपको फिर आग में उत्तर देगा, आपको हो सकता है अपने आप को प्रकट करके उत्तर देगा, हो सकता है अपनी महिमा में, अपने प्रकाश में प्रकट होकर उत्तर देगा, लेकिन जरूर वो आपके दुखों में, यदि निश्चय उस पर विश्वास और धर्म में और धर्म को पकड़े रहे, आज्ञा को पकड़े रहे, खुदा आपके साथ बातें करना शुरू कर देगा। आमीन। आमीन। इतने देर साथ है। प्रकाशित वाक्य का पहला अध्याय निकालिए। 10 और 9। आपको पता है यूहन्ना को कब दर्शन हुआ? हेलो, क्या जाग रहे हो? कब दर्शन हुआ? नहीं। आपको पता है, लिखा है वो पतमुस टापू में बंदी था। मैं तो सोचता हूँ आज कोई मुझे प्रभु की इच्छा हो तो कोई जेल में डाले तो अधिक दर्शन पाऊंगा। हालेलुया। इसलिए हम नहीं चाहते को प्रभु का वचन बताने से कभी डरते हैं। कोई कहता है कानून है, फलाना है, ढिकना है, जो भी है हम यीशु को बताएंगे। हालेलुया। हम उसके बिना रुक सकते, उसका नाम लिए बिना रुक सकते, क्योंकि वो हमारा प्रभु है। पढ़िए 9 में। मैं यूहन्ना जो तुम्हारा भाई और यीशु के क्लेश और राज्य और यीशु के क्लेश और राज्य और धीरज में तुम्हारा सहभागी हूँ। परमेश्वर के वचन और यीशु की गवाही के कारण पतमुस नामक टापू में था। मैं बंदी था। हाँ, मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया। जब बंदी था तब आत्मा में आया। कहिए मेरे साथ, प्रकाशित वाक्य का लिखने वाला और शुरू हुआ प्रकाशित वाक्य वो कहीं और जगह नहीं, दुख की घड़ी में लिखा गया, सताव की घड़ी में लिखा गया। कलीसिया पर सताव था। प्रेज़ द लॉर्ड। लोग सताए जा रहे थे, मसीहों को मारा जा रहा था, वो उन्हें जलाया जा रहा था, उनको नष्ट किया जा रहा था। दुख में कलीसिया चल रही थी, वेदनाओं के अंदर पुकार रहे थे। उसी समय में खुदा ने उसे दर्शन दिया। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। कितने मेरे साथ है? तो दुख अच्छा है कि गलत है? मसीहों के लिए मैं तो कहता हूं दुख अच्छा है। हालेलुया। यदि प्रभु की ओर से है तो
शैतान की ओर से है तो मैं उसे डांटूंगा और यीशु के नाम में निकालने की आज्ञा देगा। हालेलुया। लेकिन यदि प्रभु की ओर से, प्रभु के मार्ग पर चलने से, प्रभु के वचन के कारण यदि आपको कसा जा रहा है तो आप धन्य हो कि खुद आपको उठाने जा रहा है। आमीन। यीशु को उठाने वाला आपको उठाएगा। बाइबल कहती है यीशु परमेश्वर के वचन से कसा गया, दर्शन के कारण भाइयों का सता। हालेलुया। और उतना नहीं, दर्शन के कारण अपने घर से निकालकर बेच डाला गया, दर्शन के कारण दास हुआ, दर्शन के कारण बंदी गृहों में गया, लेकिन ये दर्शन उसके साथ बना रहा, खुदा उसके साथ बना रहा और ये दुख उसे ऊंचाई पर लेकर गया। हालेलुया। आमीन। और जो दुख देते थे उन्हें बचाने वाला ठहरा। मैं आपसे कहना चाहता हूँ मेरे प्रियो, चाहे लोग आपको दुख दे, चाहे कलीसिया आपको दुख दे, चाहे बाहर वाले आपको दुख दे, चाहे प्राकृतिक नियम आपको दुख दे, चाहे आपका शरीर आपको दुख दे, चाहे आपका परिवार आपको दुख दे, चाहे आपकी कोई परिस्थिति आपको दुख दे रही है, धन्य समझो, प्रभु में बने रहो, प्रभु आपको अधिक प्रकट होगा। आमीन। प्रभु आपको छुड़ाएगा। आमीन। प्रभु छुड़ाकर आपको अपनी महिमा दिखाएगा और इतना ही नहीं, आपको ऊंचाई के ऊपर पहुंचाएगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, ये कौन है जो अज्ञानता की बातें कहकर युक्तों को बिगाड़ना चाहता है। आंधी में इसलिए आता है प्रभु, दो बातें आंधी में होती है। कहिए दो बातें। चलो आप उपस्थिति का रेवलेशन देते हैं। अग्नि की उपस्थिति अलग चीज है, बोले अग्नि की उपस्थिति, अग्नि की उपस्थिति, वर्षा की उपस्थिति अलग चीज है। वर्षा की प्रभु कई बार वर्षा की तरह भी उतरता है। और आंधी की उपस्थिति अलग चीज है, आंधी की उपस्थिति, किसी गर्जन की उपस्थिति अलग चीज है, गर्जन की तरह उपस्थिति अलग चीज है। कई बार गरज कर भी आता है। प्रेज द लॉर्ड। ये सारी उपस्थिति अलग अलग है। कहिए मेरे साथ, सारी उपस्थिति। सारी उपस्थिति, पहली है आंधी, क्या है? आंधी, सेकंड है, मैंने आप कहा इसे आग। प्रेज द लॉर्ड। और तीसरी जो बात है वो कौन सी है? वर्षा। हालेलुया। है ना? ये तीन बातें प्रभु को प्रकट करती है। कितनी बातें प्रभु को प्रकट करती हैं? तीन। प्राकृतिक नियम से समझने में आंधी की हम उपस्थिति को सीखेंगे। आंधी की उपस्थिति किसके लिए होती है? दो प्रकार की बातें करती है आंधी की उपस्थिति में, दो रीति से प्रभु काम करता है। एक है आंधी के द्वारा किसी को उठाने का काम करता है। किसका काम करता है? हेलो, सोचिए, थोड़ा आपको मेडिटेशन करना होगा इस वचन पर। आंधी क्या करेगी? दो बात करेगी। क्या करेगी? पहली बात क्या कह रहा हूं मैं, किसी को ट्रांसफरेंस करना है ना, प्रभु को बदलना, तो आंधी चलाएगा आत्मा की। सुनो, आमीन। और दूसरा एक है, आंधी में से हमें उत्तर देने वाला परमेश्वर दूसरी आंधी में प्रकट होता है। वो इसलिए होता है, हमारी अज्ञानता जो है ना, हमारी अज्ञानता जो प्रभु को जानने के प्रति, पहचानने के प्रति, उसे मिटाने का काम करती है। हालेलुया। आमीन। यहाँ पर अय्यूब भले ही धर्मी था, अय्यूब भले ही सच्चा था, अय्यूब की सच्चाई बनी रही, अय्यूब का धर्म बना रहा, अय्यूब परमेश्वर की नजरों में सही खड़ा था, लेकिन अय्यूब अभी तक प्रभु को सही रीति से जाना। आंधी के द्वारा प्रभु अपने आप को प्रकट करता है और इसलिए करता है हमारी अज्ञानता को बंद करे। कहिए अज्ञानता। प्रेज द लॉर्ड। हमारे सांसारिक ज्ञान से जिस रीति से हम समझना चाहते हैं उसे बंद करने के लिए प्रभु आंधी में आता है। किस में आता है? और इसलिए आंधी में आया, ये लिखा है, देखिए यहाँ पर पढ़िए दूसरा वचन। कौन है जो अज्ञानता की बातें कहकर युक्ति को बिगाड़ना चाहता है? हेलो, ये कौन है? आंधी में उत्तर आ रहा है, प्रभु बोल रहा है, जो अज्ञानता की बातें बोलकर और युक्ति को बिगाड़ना चाहता है, यानी परमेश्वर की युक्ति को बिगाड़ना चाहता है। परमेश्वर आगे उससे बातें करता है, पुरुष के समान अपनी कमर बांध ले। कैसे बांध ले? पुरुष के समान अपनी कमर। आपको पता है एलिया की आंधी में उठाया गया, आया ना? लिखा है भवंडर में एक आंधी और एक भवंडर आया, रथ के साथ एलिया ट्रांसपेरेंट, यानी पूरा शरीर बदलकर स्वर्गीय शरीर में बदलकर ऊपर, हालेलुया,
शरीर के साथ गया वो, लेकिन रूपांतरण तो था ही, क्योंकि रूपांतर बिना इस पहले आसमान से ऊपर आप कोई नहीं जा सकते। हालेलुया। मैं आपको ये रहस्य कहता हूं, मैं एक बार प्रभु ने मुझे सब स्वर्ग उठाया, मैं अपने कमरे में था, प्रार्थना के दौरान मैं बेसुध हुआ, और उस दौरान में जब स्वर्ग पहुंचा एक स्वर्गदूत के साथ, और पिता अपने सिंहासन पर अपनी महिमा पर बैठा था, और स्वर्ग लाखों करोड़ों स्वर्गदूत उसकी इबादत कर रहे थे। उस इबादत के बहुत दूरी पर मुझे उनके पास पहुंचाया गया। हालेलुया। जिसका जल बहुत ही सुंदर और देखने लायक और चमकदार था। प्रेज़ गॉड। मैंने उन दोनों दूतों के साथ जो मेरे दाएं बाएं थे उनको मैंने देखा। मैं अपने शरीर को नीचे देख रहा हूं, लेकिन मैं हूं का ऊपर। शरीर मांस और लहू परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करते। तो एलिया भी मांस और लहू में नहीं, ट्रांसपरेंट होकर गया है। हालेलुया। कहिए मेरे साथ, रूपांतरण के साथ चला है। हालेलुया। भले वो शरीर से गया, लेकिन इस शरीर का रूपांतरण प्रभु मृत्यु के बाद भी कर सकता है, और प्रभु जिंदा ही उठाकर भी कर सकता है। हालेलुया। लेकिन ये आदि जो है वो हमें बदलने के लिए भी काम करती है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। कितने मेरे साथ हैं? ये आदि कहाँ और एक जगह ये मालूम है? नहीं में दूसरे अध्याय में पेतु के काम दूसरा अध्याय कहता है एक आंधी आई। प्रेज़ द लॉर्ड। और जिस घर में वो थे वो घर गूंज उठा, और वो आत्मा की जीवों को अपने ऊपर उतरते, जीव बाद में आई, पहले आंधी आई। हालेलुया। आंधी, मैंने एक बार कहा था, आंधी आपका अंदर का कचरा साफ करती है। बोले डस्ट साफ करती है। यदि आप बहुत स्पीड में आंधी आए, बोले ये कचरे से पूरा हॉल भरा हो, आप देखना आपको झाड़ू लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पूरा कचरा बाहर ले जाएगी। हालेलुया। ऐसी हमारे दिमाग में अज्ञानता का जो कचरा पड़ा है, परमेश्वर को जानने की कोशिश जरूर करते हैं, परमेश्वर को जानना जरूर है, परमेश्वर को पहचानना चाहते हैं, लेकिन कचरा आड़े आ रहा है। इस कचरे को निकालने के लिए आंधी की उपस्थिति की जरूरत पड़ेगी। हालेलुया। और ये आंधी मैंने महसूस की। आमीन। मैंने शुरुआत में इस आंधी को प्राप्त किया था मेरे कमरे में। अचानक एक आहट आने लगी मेरे कानों पर, अचानक बड़ी आंधी मेरे ऊपर टकराने लगी, मेरे सिर से पांव तक मैं आंधी के बीच में आ गया। मैं आपसे कहता हूं, उस समय कुछ आवाज नहीं था, लेकिन एक प्रोसीजर, एक प्रक्रिया चल रही थी मेरे अंदर, जैसे कि कुछ अज्ञानता की बातें, परमेश्वर की युक्ति के विषय के प्रश्न, या परमेश्वर के सामने के प्रश्न, या किसी भी प्रकार के तर्क वितर्क जो प्रभु के सामने हम करते हैं, हमारा माइंड करता है, हमारा ज्ञान करता है, उसका मेरे अंदर सफाया होना शुरू हो गया। मैंने कहा, सच में हे प्रभु, तू जो करता है, तेरी युक्ति में से कोई युक्ति रुक सकती नहीं है। हालेलुया। तू इतना महान और सर्वशक्तिमान प्रभु है, तेरी बातों में कौन तुझे सवाल और कौन तेरे सामने खड़ा होकर तुझे कुछ पूछ सकता है? तू पूछ सकता है, लेकिन हम अपने ज्ञान के द्वारा तेरे सामने खड़े हो सकते नहीं है। आज कई बार क्या होता है, हमारा अज्ञान, हमें लगता है हम ज्ञानी हैं, लेकिन हम सच में प्रभु के सामने अज्ञानी हैं। अय्यूब को भी यही लगा मैं ज्ञानी हूं, मैं इनका मुंह बंद कर दूं। प्रेज़ द लॉर्ड। एक समय तर्क वितर्क और विवादों में वो चला इतना स्पीड से, बहुत बातें और वार्तालाप हुई, लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, अंत में जब प्रभु प्रकट हुआ तो कहता है, कौन है जो अज्ञानता की बातों से मेरी युक्ति को बिगाड़ना चाहता है? आमीन। संसार में बहुत कुछ हो रहा है, लोग कहते हैं ऐसा है वैसा है। नहीं, कल एक बात होगी हमारे देश में। आपको क्या लग रहा है, मेरे प्रभु अनजान है इससे? आपको क्या लगता है मेरे प्रभु के मंजूरी के बिना वो नहीं डाल? आपको लगेगा अरे ऐसा प्रभु कैसे होने देगा, ये तो प्रभु के अगेंस्ट है। अरे भाई, शैतान को भी मंजूरी देता है मेरा प्रभु। हालेलुया। ये वो परमेश्वर है जो सारी कायनात के ऊपर हुकूमत रखता है। ये वो परमेश्वर है जिससे दानियल के अंदर लिखा है वो सारे अधिपतियों का अधिकारी है। हालेलुया। ये वो परमेश्वर है जो सारे हाकिमों के ऊपर प्रभुता करता है। ये वो परमेश्वर है जो नबूकदनेस्सर साहब के स्टेटमेंट में लिखा है कि उसके ऊपर और कोई राजा नहीं है। हालेलुया। वो जो चाहता है वही करता है, और ये सब कुछ जो हो रहा है उसके पीछे मेरे प्रभु का बड़ा प्लान है। आमीन। अभी हमें समझ में आएगा, हम अपने अज्ञानता में
वो बहुत कुछ बकेंगे। अपनी अज्ञानता में हम परमेश्वर के विरोध भी चाहेंगे, अपनी अज्ञानता में हम प्रभु के साथ प्रार्थना में दलीलबाजी करेंगे। ऐसा क्यों होने दे रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, हमारे देश में इसे बंद कर। लेकिन प्रभु कहेगा तुझे अभी नहीं पता है, मैं जो होने देता हूँ वो तुझे बाद में पता लगेगा। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। जब ये बात मैंने सुनी, मैंने उत्तर दिया एक व्यक्ति का, मैंने एक बात कही एक व्यक्ति से, मेरा प्रभु किसी चीज से अनजान, और मैं कभी प्रभु का मंत्री बनना, हेलो, मंत्री बनना, पौलुस कहता है कौन उसका मंत्री है, हालेलुया। कई लोग क्या करते हैं, हमें वो सिखाता है, हम उसे सिखाना शुरू कर देते हैं। ये बड़ी अज्ञानता है। और बहुत कुछ लिखते हैं। कल एक लेटर देखा मैंने, मेरे साले ने मुझे पढ़वाया, एक लेटर लिखकर भेजा है। सब क्या लिख रहे हो, फलाना है, ढिकना है, ये है, वो है। अरे कुछ भी नहीं है, मेरे खुदा की युक्ति है। ये तुम्हें अभी नहीं समझ में आएगा, बाद में समझ आएगा। हालेलुया। सब अच्छा ही होगा, प्रभु के राज्य बनेगा। देखना, इसके बनने से, इसके उद्घाटन से मेरे प्रभु का राज्य का उद्घाटन होगा। हालेलुया। इसका ओपनिंग तो साइड में रह जाएगा, मेरे प्रभु का राज्य का ओपनिंग इस देश में हो जाएगा। हालेलुया। ये सताने वाले जितने भी भक्त हैं, जितने भी फाउंडर हैं, जितने भी लोग हैं, मैं उन सबको मुंह पर कह सकता हूं, मैं बैठा हूं इनके साथ। हालेलुया। कैसा होगा? अरे आप तो करना कर लो, आप निष्फल ही हो, हमारा प्रभु ही सफल होगा। आमीन। वो कभी निष्फल गया के आत्मा आदि से सुना, खुदा निष्फल गया। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं जा सकता हूं निष्फल, आप जा सकते हो निष्फल, अरे युक्ति करने वाले लोग जा सकते हैं निष्फल, शैतान की युक्ति निष्फल हो सकती है, परमेश्वर की युक्ति कोई निष्फल नहीं कर सकता। आमीन। ये वो खुदा है, करने दो उन्हें, हम प्रभु का राज्य हमारा इस देश में। हालेलुया। उन्हें लग रहा है हम लहराएंगे, मेरा खुदा कह रहा है मैं ही लहराऊंगा। हालेलुया। उन्हें लग रहा है हम ऊंचे हो गए, परमेश्वर कहता है तुम इतने नहीं। वो लोग भी जो लोग मैदान में चले गए और प्रभु के अगेंस्ट गए, बाबिलोन की बात करता हूं, तो उन्होंने बुरुज बनाकर चाहा कि आसमान से बातें करें। हालेलुया। आकर देखा प्रभु अब इन्हें कोई रोकेगा नहीं, इन्हें करने दो, लेकिन एक काम करता हूं, उतर कर इनकी भाषा में गड़बड़ी डाल देता हूं। हालेलुया। सब तितर बितर हो गए, ऊंचाई तो उनकी कहां रह गई, खुदा ही वहां ऊंचा ठहरा। हालेलुया। ऐसा ही कुछ होगा। इन्हें लग रहा है बहुत बड़ा बुरुज हो रहा है, इन्हें लग रहा है बहुत बड़ा एक विशाल पहाड़ खड़ा कर रहे हैं, और उन्हें लग रहा है हम बहुत ऊंचाइयों पर जा रहे हैं, लेकिन खुदा कह रहा है इन सारे को मैं बावला बना रहा हूं, ये अज्ञान है, लेकिन मेरी युक्ति सफल कर मैं ही ऊंचाई के ऊपर दिखाई दूंगा। इंडिया एक दिन मसीह होगा, ऑल ओवर नेशन, ऑल ओवर स्टेट मसीह। हालेलुया। एक दिन सारा भारत यीशु के नाम लगाएगा, कोई भी दूसरा नाम नहीं होगा, एक ही नाम गूंजेगा और वो नाम होगा यीशु यीशु। आमीन। ये जल्द तो होने जा रहा है अंत में। आमीन। इस देश से मेरा प्रभु प्रेम करता है। आमीन। इनको करने देगा, लेकिन अंत में वही सफल होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। कितने मेरे साथ हैं? क्या लिखा? लिखा है मान ले कि मैं तुझसे प्रश्न करता हूं और तू मुझे उत्तर दे। जब मैंने पृथ्वी की नींव डाली तब तो था क्या? था क्या? सतीम से गए तब था। मैं खुजलाऊंगा मेरे प्रभु के सामने, प्रभु नहीं तेरे सामने क्या बोलूं? प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा मुंह मुझे बंद करना पड़ेगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम कुछ भी नहीं जानते हैं, वो सर्वज्ञानी है। आमीन। वो महाज्ञानी परमेश्वर है, उसका ज्ञान अथाह है। कहिए मेरे साथ, उसका ज्ञान। एक वचन नीचे थोड़ा 5 मिनट मुझे दीजिए, हम इसे खत्म नहीं कर पाएंगे, रोकेंगे। हालेलुया। इसे लंबा है। रोमी की पत्री, रोमी की पत्री उसका अध्याय 11 और 33 आयत को पढ़ो। आहा 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 शब्द का मीनिंग जानते हो? ये हमारे महाराष्ट्र में बोला जाता है। आहो
या ना बहुत मानवाचक शब्द है हमारे वहां, हमारे पूर्णी बोला करते हैं। किसी विशेष व्यक्ति यदि हमारे वहां आता है, शायद आपके और मुझे नहीं पता, लेकिन हमारे जगह निश्चित बात करता, टोपी लगाते हैं, हमारे हिंदी टोपी, धोती पहनते हैं, पूरी जो रहते हैं हमारे धोती पहनते हैं, अभी भी वो लोग बनाए कल्चर है हमारा। ऊपर एक बागा रहता है, व्हाइट वस्त्र पहनते हैं, ज्यादा व्हाइट पसंद करते हैं, उन्हें लगता है हम व्हाइट में आदरणीय लगते हैं। और है भी ऐसा, जब कोई आने वाला होता है बड़ा व्यक्ति, आहो विराजा ना, हेलो, एक एक शब्द का कुछ अर्थ होता है, इसलिए बहुत ध्यान से बाइबल को बारीकाई से पढ़िए। हालेलुया। क्या लिखा मेरा पौलुस, क्या लिखा पहला शब्द? आहा। आहा का मतलब और एक होता है आश्चर्य। जब कोई व्यक्ति आश्चर्य प्राप्त करता है, उसके माइंड से, कल्पनाओं से, विचारों से बाहर होता है, उसके ज्ञान से परे होता है, तब वो बोल उठता है आहा। आगे बोलिए। परमेश्वर का धन, फर्स्ट परमेश्वर का धन और बुद्धि और ज्ञान क्या ही गंभीर है। कैसा है? गंभीर। आगे उसके विचार कैसे अथाह और उसके मार्ग कैसे अगम है। वाह, उसके विचार कितने अथाह और उसके मार्ग कितने अगम, जहां कोई पहुंच सकता नहीं। हालेलुया। इसलिए जो कुछ भी होता है प्रभु से सहमत रहे। हालेलुया। कोई भी विपत्तिकारी घटना घटे आज हमारे देश में, कुछ भी हो, चाहे वर्ल्ड वाइड कुछ भी हो रहा है, आज युद्ध चल रहे हैं, तुर्की, अमेरिका, इजराइल, हमास, गाजा युद्ध है, अंत के दिनों का 38 का युद्ध चल रहा है। अब 38 का रूप दिख रहा है उसमें, हजकियेल को पढ़ना, आपको वो फारस की खाड़ी और वो सारे राजा दिखेंगे। प्रेज द लॉर्ड। रूस, वहां रोश लिखा है, वो दिखेगा, गोग मगोग। हालेलुया। तमाम आज उभर कर, ब्रिटेन ने भी सेना तैयार की, कल मैंने कहा 20,000 सेना तैनात की वहां पर बुश की बॉर्डर पर। प्रेज द लॉर्ड। ब्रिटेन यूएन नेशन, हालेलुया, यूनाइटेड नेशन, जो एक फाउंडेशन 10 या तो 7 लोग मिलकर वो लोग यूनाइट किए हैं और एक साथ संगठित है। उन्होंने 20,000 सेना उतारी। मालूम है, पुर्ती विद्रोही जो है, अमेरिका का जो सामान व्यापार है उस ब्रिटेन और यूरोपियन का, वो बंद कर रहे हैं। आया ना, ये ताजा न्यूज़ है ना, आपने शायद देखा कि नहीं देखा मुझे नहीं पता, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ ये सब कुछ होना अनिवार्य है। अब मुझे युद्ध बंद करने के लिए प्रार्थना करना चाहिए? हेलो, मैं नहीं करता, मैं नहीं करूंगा। मुझे यीशु का आगमन और राज्य चाहिए। मुझे दया नहीं, ऐसा नहीं मानो, जो खुदा के आत्मा में है उससे दया तो होगी। मुझे अच्छा लग रहा है ये मत मानो, निर्दोष बच्चे मारे जा रहे हैं, भूखे हैं, ये इससे मेरा प्रभु भी दुखी है, लेकिन वो भी अपने दुख को समेट कर बैठा है, होना ही पड़ेगा। आमीन। क्योंकि वो अपने वचन को पलट सकता। अब उसके साथ मैं प्रार्थना करता हूँ ना, तो मैं क्या कहता हूँ मालूम है प्रभु से, यदि करनी भी आपको, प्रभु सब ठीक नहीं हो रहा, सारा वातावरण गलत हो रहा है प्रभु, पूरा वर्ल्ड चल रहा है प्रभु, तीसरा विश्व युद्ध हुआ, सर्वनाश हो जाएगा, कौन बचेगा प्रभु? इन्हें बचाने और अभी तो बहुत से उद्धार करने के लिए बाकी है प्रभु। प्रभु इनके लिए कुछ कर दे, कुछ दया कर परमेश्वर। ठीक है, आप दया की याचना कर सकते हो, ठीक है, आपकी कृपा अनुग्रह मांग सकते हो, लेकिन आखिर में एक शब्द बोला, लेकिन प्रभु ये काम और ये युक्ति और ये विचार आपने ठहराया है, उसके आगे कौन जा सकता है? आप उसे पूरा करें। आमीन। हालेलुया। वो क्या कहेगा मालूम है? एक बंदा मिला मुझे जो मेरी वाचा और मेरी योजना से सहमत है। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। कई लोगों का अगेंस्ट प्रार्थना बदल दे, युद्ध बंद हो जाए। प्रभु कहेगा अरे तू पुकार रहा है मुझे, मैं कहां से बंद करूं? यदि ये बंद हुआ तो मेरी भविष्यवाणी, मेरे वायदे, मेरे करार, मेरी वाचाएं, मेरा सब कुछ यही रुक जाएगा। मैं इसे कैसे रोक सकता हूं? हालेलुया। आमीन। वो मजबूर रहता है अपने वचन के लिए। कहिए मजबूर रहता है, उसे पूरा करता है। आमीन। तो यहाँ पर जो लिखा है, क्या लिखा है?
अथामिस, अथामिस गहरा, अथामिस गहरा। हालेलुया। आप उसकी गहराई तक पहुंच सकते हैं? पौलुस कहता है तुम उसकी गहराई, उसकी ऊंचाई, उसकी नीचाई, उसकी चौड़ाई वो पा लो। लेकिन हम पाए, लेकिन पाया था पौलुस इसने कहा आहा सच में तो महान है। प्रेज द लॉर्ड। क्यों मालूम है? इस्राएलियों का वहां पर जो इस्राएली थे वो कठोर हो गए और अनिजाति सुसमाचार ग्रहण करने लगे। हालेलुया। तो वो कठोर भाव को देखकर प्रभु से पूछने लगा कि प्रभु ये तेरे लोग हैं, नाश हो गए। तो प्रभु ने उसे एक पाठ सिखाया, तुझे अभी समझ नहीं आएगा, अंत में इसका छूट बचेगा, अंत में ये बचाए जाएंगे। अभी अन्य जातियों का समय है, इसलिए अन्य जातियों में काम कर। हालेलुया। लेकिन उसे बिन्यामीन नहीं था ना? था कि नहीं पौलुस? अरे था कि नहीं? पौलुस बिन्यामीन नहीं था। बोलिए बिन्यामीन नहीं था। हालेलुया। बिन्यामीन के कुल का वो व्यक्ति था और लिखा है वो गमलीएल के पैर के तले सिखाया गया था। एक ऐसा विद्वान व्यक्ति जिसका आदर मान महायाजक और शास्त्री फरोशी हर सदुकी सब करते थे गमलीएल का, उसके पैरों तले सीखा था। ज्ञानी था, लेकिन वो कहते मेरे ज्ञान को मैंने कचरा समझ लिया है। हालेलुया। अब जो मैं कहता हूँ वो मेरे प्रभु का वचन, और मेरा प्रभु मुझे जो समझ और विचार समझाता है, उसकी गति समझाता है, कितनी आहा और कितनी अथा और कितनी गहरी है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आगे देखिए, प्रभु की बुद्धि को किसने जाना, या उसका मंत्री कौन हुआ, या किसने पहले उसे दिया? क्या अमेरिका को आपने पहले बोया? आपने नींव डाली क्या उसकी? हेलो, आपने नींव डाली हो तो कहिए, तो प्रभु को आप कुछ करेगा। हालेलुया। क्या मिट्टी के कण परमाणु को आपने बनाया? क्या आसमान की ज्योतिगणों को आपने निर्माण किया? क्या हवा और ऑक्सीजन का निर्माण आपका है? क्या इस बॉडी पर भी आपका अधिकार है जिससे शरीर कहते हो? क्या आपने बनाया रचा आपकी मां में? क्या मां को पूछे मां तूने बनाया? नहीं, तो जिसने बनाया उसका है, चाहे वो कर सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। जो नाश के लिए वो नाश, और जो जीवन के लिए वो जीवन में। आमीन। हालेलुया। लेकिन आप मत करिए, आप तो चुना हुआ बच्चा। विपत्ति आएगी, अकाल आएगा, दुकाल आएगा, भूकंप होगा, सब होगा, सब हिलेगा, सब डुलेगा, सब जलेगा, भस्म होगा, सब होगा। विरोधी आएंगे, सताव होगा, ये होगा, वो होगा, आपको घटी नहीं होगी, क्योंकि आप सच्चे खुदा को जानते हैं। हालेलुया। इसलिए कले से अधिकतर ये माइंड में रखना, वो वचन सी को घटी होती है नहीं, लिखा है बल से का पति से, लेकिन उसके बच्चे को भी घटी, लेकिन परमेश्वर के डरवैयों को तो होगी क्या? आपको अकाल में एलिया को संभालने वाला आपको संभाल सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। कौवे को कहता है मांस और रोटी देकर आ, वो हमें देगा। हमें मेरा विश्वास है कुछ हो या ना हो, प्रभु मुझे जिलाएगा। आज है तो धन्यवाद, और कई बार नहीं भी रहेगा। आज सपोर्ट आप, मैं तो मेरी पत्नी से कई बार कहता, आज कई लोग सपोर्ट करते हैं हमें, ठीक है, बहुत अच्छा, प्रभु ने ब्लेस करे, कल ये नहीं भी रहेंगे। आमीन। इसलिए भरोसा कीजिए, परमेश्वर पर रखो, वही आपका यहोवा यीरे है। हालेलुया। हालेलुया। एक व्यक्ति ने मुझसे एक बार फोन किया, कुछ दर्शन की बातें मैंने वहां बोल दी, कुछ उनके लिए प्रॉफिटिक वचन कहा, पूरा हो गया तो वो विश्वास में आया। ठीक है, अच्छा हुआ। तो कहते आप घर टाइम निकाल कर आना, हम आपको इतना कुछ अमाउंट बोले। मैंने कहा प्लीज अमाउंट के लिए हम कभी नहीं आएंगे, यदि आप में ऐसा समझ रहे हो कि किसी पैकेज या आपको लग रहा है किसी पैसों के लालच में हम परमेश्वर के वचन को लेकर आपके पास आए, नो, ये कभी नहीं होगा, हम नहीं आ सकते। हालेलुया। यू कैन बिलीव, ये चीजें परमेश्वर देता है, ये प्रभु का देन है। प्रभु आपको चाहे वहां से ऊपर कर दे सकता है। हालेलुया। आमीन। इसकी चिंता न करें, सच्चे प्रजा, सच्चे परमेश्वर और सच्ची राह को पकड़े रहे। केवल डिपेंडेंट ऑफ द गॉड, आधार और भरोसा अपने परमेश्वर पर रखें। आमीन।
1 रुपया एक चवन्नी नहीं थी। एक दास निकला, एक चवन्नी उसके पास नहीं छोड़ी। उसके पड़ोसियों ने आकर उसका जो था वो भी छीन लेकर गए यीशु के कारण। मैं कहता हूँ रात को स्वर्गदूत आकर उसे थाली लगाकर खिला देते। एक बार हुआ, वो प्रार्थना कर रहे थे, उनके रूम को जला दिया। मुस्लिम में से आते, इस्लामिक थे, मैंने उससे मिला, वो अमेरिका में सेवा करते थे। एक बार मेरी मुलाकात यादों में हुई एक परिवार के अंदर मेज के ऊपर, और उन्होंने टेस्टमनी दी, बहुत अच्छे प्रचार करे, आज प्रभु में सो गए, लेकिन उन्होंने एक बार चलाने की कोशिश की। उनके इस्लामिकों ने रूम के अंदर उनको मर्द था, मिट्टी का तेल छिड़क दिया, तेल लगाए और भागे। मैं कहता 1 लोटा पानी था, कितना थोड़ा ही पानी था। खुदा ने मुझे दिखाया, ये उठा छिड़क, ये मेरे नाम से छिड़क, पूरी आंख बुझे। इतनी खरोच की, फिर उन्होंने चाहा इसका सब छीन ले तो ये मर जाएगा। खुदा कहता है चिंता न कर, तेरे लिए उपाय करूंगा। आमीन। इसलिए मैं प्रियो अपने लिए ही नहीं कह रहा, आप सबों के लिए, जब कुछ रहे या ना रहे, खुदा आपको पूरा करेगा। विपत्ति के कारण हो सकता है सब लॉस में जाए, आपत्तियों के कारण हो सकता है हमारा सब कुछ चला जाए, लेकिन उस समय एक आधार और एक डिपेंडेंट रहना, प्रभु पर आधार रखना, वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा। आमीन। क्योंकि तब कोई अपने आप को बचाने में जुटेगा, वो आपको कहाँ बचा पाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। अंत का समय कुछ ऐसा ही है। देखिए इस वचन को मैं आगे लेकर समाप्त कर दूंगा। 1 मिनट केवल मैं आपके बीच में लेना चाहता हूँ। जब मैंने पृथ्वी की नींव डाली तब तू कहा था, यदि तू समझदार हो तो उत्तर दे। नाप किसने ठहराया, क्या तू जानता है? उस पर किसने सूत खींची? हम नहीं जानते। जबकि भोर के तारे एक संग आनंद गाते थे और परमेश्वर के सब पुत्र जय जयकार करते थे, समुद्र ऐसा फूट निकला मानो गर्भ से फूट निकला। तब किसने द्वार बंद कर उसको रोक दिया, जबकि उसने उसको बादल पहनाया और घर अंधकार में लपेट दिया, उसके लिए सीमा बांधी, ये कहकर बेड़े और किवाड़े लगा दिए। यही तक आ और आगे न बढ़, तेरी उमड़ने वाली लहरें यही थम चल, क्योंकि तूने अपने जीवन में कभी भोर को आज्ञा दी। बहुत कुछ लिखा है, लेकिन 42 में आता आखिरी वचन, 1 और 2 पढ़िए। तब अय्यूब ने यहोवा को उत्तर दिया, जी मैं जानता हूँ कि तू सब कुछ कर सकता है। मैं जानता हूँ कि तू सब कुछ कर आगे, और तेरी युक्तियों में से कोई रुक नहीं सकती। वाह, मेरे और आपके प्रभु का प्लान कोई रोक सकता? वो कहने लगा, मैं जान गया तेरी युक्ति तो में से कोई युक्ति कोई नहीं सकता है। आमीन। बाइबल इस प्रकार से आगे कहती, तूने पूछा तू कौन है जो ज्ञान रहित होकर युक्ति पर पढ़ा रहता है, पर मैंने तो जो नहीं समझा था वही कहा, अर्थात जो बातें मेरे लिए अधिक कठिन और मेरी समझ से बाहर थी, जिसको मैंने जाना भी नहीं था, तूने कहा मैं निवेदन करता हूँ, सुन मैं कुछ कहूँगा, मैं तुझसे प्रश्न करता हूँ, तू मुझे बता। मैंने कानों से तेरा समाचार सुना था, पर तो अब मेरी आंखें तुझे देखती है। यानी वो जो बोला था 19 अध्याय में कि मेरी आंखें उसे देखेगी, निश्चित देखेगी, ये मेरी खाल नष्ट हो जाए तो भी देखेगी, उसने उसे देखा। आमीन। कष्ट के आने से उसने प्रभु के दर्शन पाए। और आपको एक बात बताकर छोड़ देता हूँ, नहीं तो कहोगे दूसरी बात नहीं आती, बहुत लंबा चलाते। हाँ प्रेज़ द लॉर्ड। बेतु के काम में इस प्रकार से लिखा है, 2 अध्याय उसकी 28वीं आयत में पढ़ लीजिए, ताकि आपको घर जाकर, यदि नहीं पढ़ते हो तो घर जाकर खोलकर पढ़ लीजिएगा कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। देखिए, तूने मुझे जीवन का मार्ग बताया है, तू मुझे अपने दर्शन के द्वारा आनंद से भर देगा। अय्यूब अपना दुख दर्शन के मारे भूल गया। दुगना कब आता है मालूम? जब दर्शन आता है तब दुगना आता है। हालेलुया। आमीन। अब आपको एक पॉइंट कहकर खत्म करूंगा। इसने दर्शन पाया इसलिए दुगना आया, ठीक है। एलिसा को भी एलिया ने क्या कहा,
यदि उठाए जाने के दर्शन को इस आंखों से तू मुझे देखेगा स्वर्ग जाते हुए और इस अलौकिक घटना को, तो जो मेरे पर आत्मा है उसका दूना तुझ पर आ जाएगा। और उसने देखा, दूना आ गया। इसने भी दूना आशीष पाया। उसका कारण खुदा को उसने सुना और देखा और उसने दूना पाया। प्रभु को देखने से, दर्शन पाने से धन्य है वो व्यक्ति जो खुदा को देखेगा। धन्य है वो व्यक्ति जो उसका दर्शन पाता है। धन्य है वो व्यक्ति जो उसकी सुनता है। धन्य है वो व्यक्ति जो प्रतिदिन अपने किवाड़ों के ऊपर और अपने दरवाजे पर बाट देखता है कि मेरा खुदा मुझसे बात करेगा। धन्य है जो उसके दर्शन को पाकर आगे बढ़ता है। वो धन्य गिना जाएगा क्योंकि वो दुनिया आशीषों से भरा जाएगा। आमीन आमीन। इस जीवन का भी आशीष और आने वाले जीवन का भी आशीष। इस जीवन में भी बहुत आए और आने वाली बहुत आए। आमीन। ये दोनों प्रभु आपको देना चाहते हैं। प्रभु इस वचन से इससे अगले संडे जरूर आइए। आंधी और वो तो रह गया, लेकिन आंधी की उपस्थिति और आग की उपस्थिति और वर्षा की उपस्थिति कैसे अलग अलग है, कैसे प्रभु प्रकट होता है, उसका क्या मतलब है, उसके विषय में हम जानेंगे। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे, अपने आंखों को बंद करें। थैंक यू जी।